हमने तो पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा किया, उनके इस डिसीजन का वेलकम किया जो उन्होंने असेंबली में कहा कि उन्होंने एक कमेटी तश्कील देनी है, और उसका जो फॉर्मल ऑर्डर भी निकला है इसका हम वेलकम करते हैं। ये उमर साहब की नेक नीति दर्शाती है, उनकी कमिटमेंट दर्शाती है, उनका जो कमिटमेंट है कि मैं डिलीवेजर्स को, सीजनल्स को, कैजुअल लेबर्स को, जितने भी टेम्परेरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलराइजेशन के लिए जो संजीदगी का इजहार उमर साहब ने किया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब, वो भी सन ऑफ सॉइल है, उनको पता है सारे मामलात का, कि वो इस कमेटी में जो मेंबरान हैं उनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि 6 महीने से पहले ही वो अपनी रिकमेंडेशन दे दे। और दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दी है, 6 रुकनी कमेटी, उसका ऑर्डर भी हम आज शाम तक या कल तक उसको इशू करेंगे। और वो कमेटी इस कमेटी के साथ लिएज़ान रखेगी, परसुएशन करेगी, इनको रिक्वेस्ट करेगी और इनको इनसे मुलाकात करेगी, ताकि अगर किसी भी जगह पे हमें लगेगा कि हमारी कोई मदद की ज़रूरत है, मावनत की ज़रूरत है, क्योंकि असल में मसला ये, जैसे उमर साहब ने खुद कहा असेंबली में, अब ये फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एलिवेजर्स, कैजुअल लेबर्स या लैंड ओनर्स, ITI वर्कर, जितने भी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है, चाहे 60,000 है, 61,000 है, उनकी जिंदगी कसम पुरसी में है। तो उमर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, अब ये फाइनेंशियल इशू नहीं रहा। और कमेटी बनने के बाद तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये वक्त रहते इनका मामला हल हो जाए, ये रेगुलर हो जाए। गवर्नमेंट के पास पहले से ही रिकमेंडेशंस भी है, उनके पास डिटेल्स भी है, उनके पास बायोमेट्रिक्स का भी है, उनके पास हर एक चीज़ है। कमेटी चाहे तो 15 दिन 20 दिन में वो इस चीज़ को वाइंड अप करके CM साहब के सामने अपना रिपोर्ट पेश करेगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, इस वक्त पॉसिबल नहीं है कि 10-15 दिन में ही वो ख़त्म करे। ठीक है, जो पीरियड टाइम दिया गया है इस कमेटी को, हम उम्मीद करते हैं कि वो उमर साहब की इस बात को रखेंगे, और इस बार ये जो कमेटी है ये एक फाइनल कमेटी होगी। इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलराइजेशन के बारे में देखने को मिलेगा। सफ़र कर रहे हैं, ये पुरानी कहावत है, जब जागे वही सवेरा। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उसको छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता इस वक्त एज अ प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी या जो नुमाइंदा हूं मैं अपने मुलाजमीन का, मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई वजह है कि मैं इस कमेटी को नकारूं या इस पर भरोसा ना करूं। एक चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त हाईएस्ट मैंडेट लेकर असेंबली के फ्लोर पे वादा करता है, मैं किस वजह से उसको नकारूं? मेरे पास क्या वजह है? अगर आज तक गलत हुआ है, ये जरूरी है कि एक गलत हुआ है तो दूसरा भी गलत होगा। आज उमर साहब के पास ये मौका है कि वो पिछली गलतियों को इससे ठीक करे, इसको कंपनसेट करे। आज की कमेटी बनी है, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं किसी शक की नज़र से इस कमेटी को नहीं देखता हूं। मुझे उमर साहब पे, उनके उन अल्फाजों पे पूरा यकीन है कि वो इस बार अपने ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो अपने वर्ड को पूरा करेगा, और ये कमेटी इंशाल्लाह ताला एक हिस्टोरिक कमेटी होगी, और यही सबब बनेगा हमारे जो डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, लैंड ओनर्स है, उनकी रेगुलराइजेशन। आपने बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल LG साहब और हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो डेलीवेजर्स, टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो सैलरीज पेंडिंग है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको ईद से पहले वागुजार किया जाए। और जो मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, उनकी सैलरीज को भी 2-4 दिन पहले ही रिलीज किया जाए। एक गुड गेस्चर होगा ये। मुलाजमीन सरकार का हिस्सा है, वही जमीन पे काम करते हैं, तो ये सरकार की तरफ से एक बेहतरीन कदम होगा। एक तो वो डेलीवेजर्स की जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी कुछ लोगों की कई कई महीनों से पेंडिंग है, तो ये ईद का मुकद्दस दिन आने वाला है। तो मैं गुजारिश करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब से, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से, LG साहब से, कि वो उनकी सैलरीज को रवागुजार करे, और जो बाकी दीगर डिपार्टमेंट है उनकी सैलरी को भी आज 24-25 तारीख से पहले पहले उनको रिलीज करे। देखिए, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबॉडी हैज राइट टू स्पीक। अगर किसी ग्रुप को या किसी तंजीम को, किसी ट्रेड यूनियन को लगता है कि हड़ताल से मसले हल होंगे और वो हड़ताल पे जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो हम किसी को रोक नहीं सकते। जहां तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का ताल्लुक है, हमारे साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उन सब का ये फैसला है, और उसी फैसले को मैंने रिफ्लेक्ट किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने इस कमेटी का खैर मकदम किया है और हम इसको वेलकम स्टेप कहते हैं।
और हमें पूरी उम्मीद है उमर अब्दुल्ला साहब पे। अपने देखिए, आप एक चीज आपने देखा होगा, इस असेंबली में इस कमेटी को मैं क्यों वेलकम करता हूं। एक तो यह है कि मुझे उमर अब्दुल्ला साहब की जबान पे पूरा भरोसा है, उनकी डायनेमिक लीडरशिप पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए, अब वो मैं गिनवा नहीं सकता जब वो इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन उससे बड़ी एक और वजह है, आज इस असेंबली में अक्रॉस पार्टी लाइन्स, चाहे वो बीजेपी है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब सुनील शर्मा जी, चाहे वो तारिक आमी साहब हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, किसी भी तंजीम के हैं या एनसी के हैं, सब ने इस मुद्दे पर सपोर्ट किया, सरकार से कहा कि आप इनको रेगुलर करो। अब उमर अब्दुल्ला साहब न सिर्फ हमारे सामने बल्कि अपने लेजिस्लेटर्स के सामने भी जवाब दे हैं। उन्होंने पूरे असेंबली में ही ऐलान किया, मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इसका इनकार करूं या इसको डिनाई करूं। अपोजिशन भी इसके हक में है। अब अगर कोई इस पे हड़ताल करता है, वो उनकी सियासत है, आप उनसे पूछ सकते हैं। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जहां तक ताल्लुक है, ये कमेटी हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ये कमेटी हिस्टोरिक साबित होगी और हमारे जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज है वो रेगुलराइज होगी।